नमस्कार साथियों। तुलसी करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल की इस खास प्रस्तुति में सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षा की तैयारी करना ही अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है ना। और फिर ऊपर से सेंटर तक जाने की टेंशन। राजस्थान में 2026 से लागू होने वाले मुफ्त बस यात्रा के नए नियमों ने इस टेंशन का इलाज तो किया है, लेकिन कुछ बड़े बदलावों के साथ। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं नियमों की गहराई में जाएंगे, ताकि एग्जाम वाले दिन किसी को भी कोई परेशानी न झेलनी पड़े। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले 2026 के नए नियम, फिर वो सबसे जरूरी 36 घंटे की समय सीमा, इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी पूरी प्रक्रिया, सफर के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट और आखिर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शर्तें और नियम। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, 2026 के नए नियम। अब तक क्या होता था? बस में चढ़े, कंडक्टर को अपना एडमिट कार्ड दिखाया और हो गई फ्री यात्रा, राइट। लेकिन अब इस सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया गया है। राज्य परिवहन विभाग ने एक बहुत ही बुनियादी बदलाव किया है। अब सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाने से बात नहीं बनेगी। मुफ्त यात्रा का नया फॉर्मूला है, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फिर उसके साथ अपना एडमिट कार्ड। ये एक ऐसा गेम चेंजर है जिसे हर एक उम्मीदवार को बिल्कुल रट लेना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे दूसरे और सबसे अहम पॉइंट की तरफ, 36 घंटे की समय सीमा। 36। जी हां, इस नंबर को कहीं लिख लीजिए। ये पूरे 2026 अपडेट का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। हर एक परीक्षार्थी को अपनी परीक्षा के निर्धारित समय से कम 36 घंटे पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हर हाल में पूरा करना ही होगा। देखिए, एग्जाम के प्रेशर में अक्सर समय का ध्यान नहीं रहता, लेकिन अगर कोई भी इस 36 घंटे की डेडलाइन को मिस कर देता है तो समझ लीजिए अपनी जेब से पूरा किराया देना पड़ेगा। इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि रजिस्ट्रेशन आखिर करना कैसे है। तो चलिए देखते हैं भाग 3, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। सभी विद्यार्थियों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डिजिटल प्रोसेस काम कैसे करता है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, राजस्थान रोडवेज के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। दूसरा, वहां फ्री ट्रैवल फॉर कैंडिडेट्स यानी उम्मीदवारों के लिए मुफ्त यात्रा वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। और तीसरा, रजिस्ट्रेशन करते समय अपना एडमिट कार्ड अपलोड कर देना है। बस हो गया काम, इतना सा ही प्रोसेस है। चलिए, रजिस्ट्रेशन तो हो गया। अब बात करते हैं भाग 4 की, बस यात्रा के आवश्यक दस्तावेज। सफर वाले दिन घर से निकलने से पहले अपनी एक मेंटल चेकलिस्ट जरूर बना लें। सिर्फ डिजिटल रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है, कुछ चीजें फिजिकली भी साथ होनी चाहिए। पहली चीज, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट। ध्यान रखिएगा, मोबाइल में पीडीएफ दिखा के काम चलाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रिंट आउट एकदम मस्ट है। और दूसरी चीज, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड या कोई भी वैलिड ओरिजिनल आईडी। बस कंडक्टर को यही डॉक्यूमेंट्स चेक कराने होंगे, तभी आपकी यात्रा को हरी झंडी मिलेगी। अब आते हैं आज के आखिरी लेकिन बेहद जरूरी हिस्से पर, महत्वपूर्ण शर्तें व नियम। इस सुविधा का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि आप राज्य के अंदर चलने वाली साधारण और एक्सप्रेस दोनों ही तरह की बसों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी सबसे काम की बात, आपकी ये फ्री ट्रैवल विंडो एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले शुरू हो जाती है और एग्जाम के 1 दिन बाद तक वैलिड रहती है। तो सफर की प्लानिंग उसी हिसाब से बड़ी आसानी से की जा सकती है। एक बार फिर से वो सबसे बड़ा अलर्ट याद दिलाना बहुत जरूरी है। अगर पोर्टल पर जाने में देरी कर दी और परीक्षा में 36 घंटे से कम का समय बचा है तो सिस्टम आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका मुफ्त यात्रा का लाभ उसी वक्त खत्म हो जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट अब सिर्फ एग्जाम हॉल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बस में चढ़ने की डिजिटल तैयारी के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद तुलसी करियर एकेडमी की तरफ से सभी उम्मीदवारों के लिए एक सीधा सा सवाल है, क्या आने वाले एग्जाम्स के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स और ये ऑनलाइन तैयारियां एकदम सेट हैं? इस नए अपडेट को जानने के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर एक स्टूडेंट एग्जाम डेट से काफ़ी पहले ही इन चीज़ों को निपटा ले, क्योंकि अच्छी तैयारी सिर्फ किताबों से नहीं होती, सही व्यवस्था से भी होती है। इस जानकारी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।